4 तारीख का पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर 1350वां एपिसोड है, जिसमें 10 मिनट का वीडियो है। अनुसूची और अनुच्छेद। पहली अनुसूची में क्या है? 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में SC ST है। अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में 4 गो राज्य है। ATMM। A से हो गया असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। इसका जनजाति का प्रशासन है इसमें। 7वीं अनुसूची में सूची है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितना विषय है? 100 गो विषय है। राज्य सूची में 61 गो और समवर्ती सूची में है 52 गो विषय। अनुसूची 8 में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब मूल संविधान में कितना भाषा था? 14 गो और प्रारंभ में 14 भाषा थी और 21वां संविधान संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया 15वीं भाषा और 71वां संविधान संशोधन में 3 गो भाषा जोड़ा गया है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसका ट्रिक है नमक। अब 52वां संविधान संशोधन से 4 भाषा जोड़ा गया है। क्या क्या है? संथाली और मैथिली। बोरो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार। ये संविधान संशोधन कौन सा था? पहला संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन 1951 था। 10वीं अनुसूची में दल बदल है और संविधान संशोधन था 52वां। 11वां अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान है। इसमें विषय कितना था? 29 विषय। 29 विषय है। और संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन 1992 का था और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। अब 12 अनुसूची में क्या है? नगर प्रशासन और नगर निगम। नगर निकायों का प्रावधान है। और ये संविधान संशोधन कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन था 1993। इसमें विषय कितना है? 18 को विषय है। अब अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? राज्य और यूटी है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 का 1 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का 1 में शिक्षा का अधिकार। यह संविधान संशोधन कितना है? 86वां संविधान संशोधन है 2002 का। अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 में क्या? अंतकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। BR अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 37 में DPSP है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया। ये आयरलैंड से लिया गया। अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। अनुच्छेद 39 का A में निःशुल्क विधिक सहायता है। यह संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सहायता। भाग 9 में। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। और सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? गोवा में। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषण का अधिकार।
पोषण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना। अनुच्छेद 51 का 1 में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ये रूस से लिया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का शक्ति। हाँ, राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन है। अनुच्छेद 60 में शपथ। अनुच्छेद 61 में महाभियोग। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का एक पद है। 61 में हाँ। कितना में? अनुच्छेद 63 पहले। अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 71 में चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच। अनुच्छेद 72 में क्षमादान राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल। अभी वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक अभी तक कितना बार हुआ है? 3 बार। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसमें बजट का उल्लेख है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश है। अनुच्छेद 124 एससी सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 143 परामर्श। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा। अनुच्छेद 144 सीएजी है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का क्षमादान। ये क्या था? एगो मृत्युदंड और मार्शल लॉ। हाँ, वो माफ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 165 में एडवोकेट जनरल है। ये जो राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है वो। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश है राज्यपाल का। हाँ, अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 215 में अभिलेख है। अनुच्छेद 226 रीट जारी करता है। 5 प्रकार का रीट। हाँ, रीट जारी करता है। ये हाई कोर्ट रीट जारी करता है 226 में और सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 243 से 243 ओ में स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन है। 73वां संविधान संशोधन था। अनुच्छेद 239 का ए दिल्ली से संबंधित है। और ये संविधान संशोधन कौन सा था? 69वां था। अनुच्छेद 279 ए जीएसटी के बारे में है। और जीएसटी संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन। 101वां। और जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। हाँ, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस 1 जुलाई। और इसमें डिजिट कितना है जीएसटी में? 18 15 था ना? हाँ, 15 जीएसटी का डिजिट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ना, टोटल डिजिट 15 हुई है। 15 हुए। 15। अनुच्छेद 263 में क्या है? 263 इंटर स्टेट काउंसिल है। इसका हेड है पीएम और इसका स्थापना हुआ था जून 1990 में। अनुच्छेद 266 संचित निधि जो किसके पास रहता है? संसद के पास। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि है जो किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास। और ये एक्ट कौन सा है? 1950। हाँ, 1950 का है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का ए वित्त आयोग का भी है एनके सिंह।
जो हाँ, अभी वर्तमान में है एनके सिंह। एनके सिंह, हाँ वित्त आयोग। अभी तो नया फिर बनेगा ना ये 16वां वित्त आयोग, अरविंद पनखड़िया। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी, और यूपीएससी की स्थापना 1926 और एक्ट 1919 का एक्ट है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग, और ये कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। अनुच्छेद 338 एनसीएससी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 338 में है। और 338 का ए में एनसीएसटी है, हाँ एनसीएसटी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुच्छेद 343 राजभाषा है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अभी तक कितना बार लगा है? 3 बार। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, हाँ ये कितना बार लगा है? एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और भाग कितना में है? भाग 20 में। 20 में। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा था वो हटा दिया गया है। 10 मिनट का हो गया है। अब करंट पढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? रूस की अध्यक्षता में आयोजित होगा। दक्षिण अफ्रीका लेकिन हाँ, वो हाँ। मना किया तो वो नहीं, ये करने था ब्राजील करने था, तो अभी उनके मतलब उसके ये क्रम से चलता है ना। साउथ अफ्रीका किया 2023 वाला, उसके बाद 24 वाला ब्रिक्स करता, तो ये मना कर दिया, तब रूस कर रहा है। ऐसे नहीं है मतलब करने का साधन कुछ ऐसा, इसलिए। और ब्रिक्स की संकल्पना देने वाले कौन थे? जिम ओ'नील। हाँ, जिम ओ'नील थे, जो 2001 में दिए थे। तब था 4 को देश था, BRIC था। ब्रिक्स था। हाँ, और इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2019 में। 2009 में। सॉरी 2009 में हुआ था येक्टेरिनबर्ग रूस में। और 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, जो हुआ था जोहान्सबर्ग में। तब ये हो गया ब्रिक्स। और 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन किया था? साउथ अफ्रीका। 23 वाला। हाँ, 23 वाला साउथ अफ्रीका। तभी 6 मेंबर को शामिल किया गया। तो 6 गो सदस्य मिस्र, इथियोपिया, यूएई, ईरान, सऊदी अरब और अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना ने मेंबर बनने से भी इनकार कर दिया है। तो अभी टोटल देश है ब्रिक्स में 10 गो। और 2024 में रूस करेगा। और रूस का ये कौन है? हाँ, व्लादिमीर पुतिन उसका अध्यक्षता करेगा, जो राष्ट्रपति हाँ, वहाँ का राष्ट्रपति। और इसका थीम क्या है? समान वैश्विक विकास इसका नारा है। और इसमें जो 5 देश है ब्रिक्स में, उसका करेंसी, हाँ भारत का करेंसी क्या है? रुपया। रूस का रूबल, चीन का रेमनवी या फिर युआन, हाँ, और ब्राजील का रियाल, और साउथ अफ्रीका रेड है। तो इसको 5 बार बोला जाता है, इसका करेंसी को। हाँ, 5 बार। G20 2024 का अध्यक्ष कौन है? ब्राजील है। और ब्राजील का प्रेसिडेंट का नाम लुला डी सिल्वा। और 2023 में कौन था इसका अध्यक्ष? भारत। आज G20 का ये क्या था थीम? वसुधैव कुटुंबकम। और ये हुआ कहाँ था? भारत में। ये नई दिल्ली में ये भारत मंडपम। P20 यशोभूमि। COP 28 अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? यूएई में। यूएई की राजधानी अबू धाबी। और COP 29 कहाँ पे होगा? अजरबैजान में होगा। और ये यहाँ की राजधानी बाकू। हाँ, एचप्रोनो ने ब्रॉन्ज जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ होगी? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और 2022 में कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? पेरिस में। और 2028 में लॉस एंजल्स में, जिसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा।
हाँ हाँ। संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2023 में किसने की? इंडिया इंडिया ने। हाँ। एससीओ का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। बीजिंग। और इसका नया मेंबर? एससीओ का हाँ, ईरान। 9 नंबर का है ईरान। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है? श्रीलंका। श्रीलंका ने। श्रीलंका की राजधानी? जयवर्धन। हाँ, श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। और ये चीन जो है वो गहरे पानी में खोज के लिए रिसर्च शिप भेज रहा है यहाँ पर हिंद महासागर में। 5 जनवरी को भेजेगा। नहीं, 5 जनवरी को वहाँ मतलब भेजने वाला था, उससे पहले ही मना कर दिया। 5 जनवरी को उसका एक सीप आएगा। आने वाला था, मना हाँ, कर तो दिया। वो मना कर दिया कि हम 1 साल तक कोई जहाज बैन कर दिया। कि नहीं है। और वो शिप का नाम है जियांग आगे 3। 3 अब मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइजू। जो क्या बोलते हैं, हिंद महासागर है ना, तो उसके बगल में श्रीलंका है और मालदीव है, तो वही सीमा में, तो ये मना किया, तब हो सकता है कि तो हो सकता है कि मालदीव का जो ये है राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, हाँ। मतलब ये भारत का विरोधी है। हाँ, तो ये दे सकता है ये इसको। दे सकता है इजाजत, तो अब वहाँ आने की संभावना है। मित्र शक्ति अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। हाँ, इंडिया और श्रीलंका के बीच। और सिलिनेक्स किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच ही। हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से अभी हाल ही में कौन सा देश अलग हुआ है? इटली और फिलीपींस। हाँ, इटली और फिलीपींस। इटली की ये कौन है प्रेसिडेंट? मेलोनी। हाँ, जॉर्जिया मेलोनी। और फिलीपींस किसका न्यू मेंबर बना है? ना फिनलैंड बना है ना, नाटो का। हाँ, नाटो का 31वां मेंबर बना है फिनलैंड। भारत ने किसे हराकर एशिया कप जीता है? श्रीलंका को। श्रीलंका को हराकर। अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल डी सिल्वा किस देश के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के। श्रीलंका के। और ये भारत के भी 2 जन शामिल हुए हैं इसमें, सहवाग और डायना एडुलजी। सहवाग और डायना एडुलजी। एंजेलो मैथ्यूज अभी हाल ही में किस लिए चर्चा में थे? टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी। हाँ, टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे, जो कहाँ के थे? श्रीलंका के। श्रीलंका के। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच हो रहा था, तो बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने टाइम आउट कर दिया। 2 मिनट लेट, 2 मिनट तक ज्यादा लेट। हाँ, ब्रिज पे नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? नादिया केल्बनो। नादिया केल्बनो। यूरोपियन निवेश बैंक की स्थापना 1958 1958 में कौन सी संधि से हुई थी? रोम की संधि। रोम की संधि। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पहले ब्रुसेल्स में था, अब वर्तमान में है लॉर्ड क्या है? पहले ब्रुसेल्स में था, अब वर्तमान में है लग्जमबर्ग में है। और इसकी हेड बनी अभी नादिया केल्बनो, पहली महिला प्रमुख है। इसका कार्यकाल स्टार्ट होगा 1 जनवरी से, मतलब हो गया है। ईयू में टोटल कितना देश है? 27 देश है। ईयू का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम। और ईयू की वर्तमान हेड अभी कौन है? उर्सुला वॉन डोर। अरे यही सबसे पावरफुल लेडी है ना अभी। IMF की हेड क्रिस्टीना जॉर्जियो। और IMF की स्थापना कौन सा सम्मेलन से हुआ है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से 1944-45। और इसकी IMF की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक को। और वर्ल्ड बैंक का अभी हेड कौन है? अजय बंगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ है, ये ब्राजील की है। और ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला हेड कौन है? मिशेल बुलाक, जो भारतीय नागरिक मूल की निवासी। भारतीय नागरिक। UN महासभा की 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस, जो कहाँ के राजदूत है? त्रिनाद और टोबैगो के। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर BR कम्बोज को। और ये
ये प्रोफेसर BR कंबोज जो है वो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति हैं। और कृषि में लाभ को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। और इसका शुरुआत कब हुआ था? 2004 में। 2004 में। और ये दो वर्ष में एक बार दिया जाता है। और इसका राशि कितना है? 2 लाख। 2 लाख है। और प्रदान करने वाला कौन है? प्रदान करने वाला है यहाँ का राज्यपाल है कर्नाटक का राज्यपाल है धावर चंद गहलोत। रामानुजन अवार्ड अभी किसको मिला है? रुई किसियांग झांग को। हॉकी के सर्वश्रेष्ठ मेल प्लेयर कौन है? हार्दिक सिंह। सुकृता पॉल को क्या मिला है? टैगोर साहित्य पुरस्कार। टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? विलियम गॉड। और वर्ल्ड में इसका जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग है। और भारत में स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति में गेहूं की किस किस्म का प्रयोग किया गया था? लार्मो रोजा। नॉर्मन बोरलॉन्ग अवार्ड अभी हाल ही में किसे प्रदान हुआ है? स्वाति नायक को। बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? पॉल लीच को प्रोफेट सॉन्ग के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पेंडोनोव को। क्या था उसका ये? टाइम सेल्टर ना दूसरा था। क्वेश्चन नंबर 5। अरे ये व्हाइट क्रांति वाला पूछा नहीं? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति कब शुरू हुआ? वो दुग्ध 1970 में। 1970 में वर्गीज कुरियन द्वारा 1970 में। ये चौथा पंचवर्षीय योजना है। चौथे पंचवर्षीय। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? टाइम सेल्टर ही है ना। आधारशिला फिर से पढ़ रहे हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ NCDFI की स्थापना 1970 में नई दिल्ली में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर की आधारशिला आनंद मठ गुजरात में। रखने वाले कौन है? गृह मंत्री है। गृह मंत्री अमित शाह। भारत में मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट स्थान है भारत। ये टोटल विश्व का 24% दूध उत्पादन करता है। जो ये आनंद मठ से वहाँ श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। हाँ, आनंद मठ का एक गांव है बासी गांव। आनंद गांव में ही बासी गांव है, वहीं से श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ था। डायमंड के लिए विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस सूरत गुजरात। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजमुंद्री में है, आंध्र प्रदेश। और ये नदी कौन सा है? गोदावरी नदी। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा। और बोलेगा विश्व में तो फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। केंद्रीय आलू संधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? शिमला हिमाचल प्रदेश। शिमला जो है आलू के बिना अच्छा नहीं लगेगा, उसका ट्रिक है। हाँ शिमला मिर्च आलू के बिना अच्छा नहीं लगेगा, तो उसका ट्रिक है ये। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कर्नाल हरियाणा। दूध में उत्पादन सबसे अग्रणी राज्य राजस्थान। हाँ, अभी राजस्थान हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और इसका शुरुआत कब हुआ था PM विश्वकर्मा योजना का? 17 सितंबर 2023 PM मोदी के जन्मदिन। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा पूजा के दिन से हाँ, उस दिन PM मोदी का बर्थडे था। शिल्पकार और बुनकर की सहायता के लिए शुरुआत करने का उद्देश्य यही था। अब पहले राज्य और कितना यूटी था? पहले 14 राज्य था और 6 यूटी था। 6 यूटी था। और उसके बाद हुआ 7वां संविधान संशोधन 1956 फजल अली कमीशन। 28 राज्य और 8 यूटी वर्तमान में। नागालैंड की स्थापना 1963 1 दिसंबर 1963 और उसी दिन हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है।
त्रिपुरा की स्थापना 1972, 1972, मेघालय की स्थापना 1972, 1972, मणिपुर की स्थापना 1972, तीनों की साथ हुआ। हाँ, एवं पूर्वोत्तर राज्यों हिमालय प्रदेश न हिमाचल प्रदेश 1971, 1971, छत्तीसगढ़ 2000, 2000, झारखंड 2000, उत्तराखंड 2000, 2000, सिक्किम 1975, 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, 1987, मिजोरम 1987, 1987, गोवा 1987 और पुर्तगाल से 1987, पुर्तगाल से आजाद हुआ 1961। कौन सा ये पोलो ऑपरेशन पोलो तो हैदराबाद में, हैदराबाद को विलय किया गया था भारत में। हाँ, ये गोवा हो गया 1987, तेलंगाना 2014, 2 जून 2014। 2 नए यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बना? 1 सितंबर 2019, हाँ, 31 अक्टूबर 2019 को। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कब हुआ? 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को। आरोग्य श्री योजना अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू हुई है? तेलंगाना, वहाँ के सीएम ने शुरू किया है। तेलंगाना। और वहाँ का सीएम कौन है? रेवंत ये रेड्डी। योजना जो राजस्थान में चिरंजीवी योजना शुरू किया था ना, तो उसी का कितना लाख रुपए? 25 लाख, 25 लाख। तो उसी को देख के मतलब ये योजना शुरू किया गया है। अमृत वृक्ष का संबंध किस राज्य से है? असम, असम से। अमृत धरोहर योजना किस उद्देश्य से हेतु शुरू हुई है? आर्द्रभूमि संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण। और टोटल रामसर साइट अभी कितना है? 75 गो। सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। शिल्प वेद के रचयिता कौन थे? विश्वकर्मा। और आयुर्वेद के? पतंजलि। 4 गो उपवेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है? ओला इलेक्ट्रिक है। PLI का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, उत्पाद लिंक पहल। भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्री है ओएलए ना, ओला है। हाँ, ओला इलेक्ट्रिक। इसमें फायदा होगा 15,000 से 18,000 फायदा होगा पर यूनिट। ये कंपनी को भी फायदा होगा, जो गाड़ी लेगा उसको भी फायदा होगा। और शर्त ये है कि न्यूनतम 1,000 करोड़ का निवेश होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा किस वर्ष से संबंधित है? 2005 का एक्ट है और लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 में। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। नरेगा का नाम बदल कर फिर मरेगा। मनरेगा कर दिया। हाँ, नरेगा का नाम बदल कर मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 में। और निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नरकस्से से। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की है? पीसी महालनोबिस ने। और ये पीसी महालनोबिस जो है वो सेकंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल देने वाले यही दिए थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। हाँ, 5 जून पर्यावरण दिवस। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को भी इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ई-कॉमर्स ऐप अपडोर किसने लॉन्च किया है? बिन्नी बंसल ने। फ्लिपकार्ट को उसका बनाने वाला ये था बिन्नी जॉनसन और 2 जने उसमें, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल 2007 में बनाए। हाँ, फिर ये अलग हो गया, उसके बाद ये अपना अलग बनाया, ऐप लॉन्च किया। अपडोर। ये सुझाव देगा कोई अगर लोगो या फिर उत्पाद का। कंपनी का नाम रखे तो ये सुझाव देगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है?
भाग 9 9 में है। 9 का ए में 9 का ए में है। भाग 9 का ए में, संविधान संशोधन 9 में वो पंचायत वाले में, ए में है इसका, भाग 9 में पंचायती राज है, 9 का ए में है ये, 9 में है वो सरकारी, सरकारी ख समिति में है वो, 9 का ख में सहकारी समिति, और ये क में है ये नगर पालिका। ये संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन। ये हो गया ना। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? लॉर्ड रिपन। रिपन संबंधित है, और वैज्ञानिक आधार पर जनगणना करने वाले भी रिपन ही है। 1881 में किया था। और जनगणना स्टार्ट कब हुआ था? 1872 मेयो के शासनकाल में। हाँ, 1872 में मेयो के काल में। लोकल गवर्नेंस के फादर कौन है? लॉर्ड रिपन रिपन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? लखनऊ लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजबूदार। वो अध्यक्ष थी, और 1907 में अलग हो गया। 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजबूदार। और इसका अलग कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे राम बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड। और सहयोग आंदोलन कब हुआ था? हाँ, 1920 में, तब वायसराय था जेम्स फोर्ड। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम 1919 में। 1919 में। तीनों एक ही साथ था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए ई के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? केरल के ये कौन है? पीएम सीएम पिनरई विजयन है। और स्थानीय निकाय की सर्विस तक डिजिटल सेवा देने के लिए, और इसका वाईफाई देगा। यहाँ पर नाम है उसका के फाई नाम है। हर पंचायत में हॉटस्पॉट स्थापित होगा। देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हरप्रीत चंडी ने। ये इसको पोलर पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत कौन सा ध्रुव भी गई थी, मैंने घूमते रहती है। ये भारतीय मूल की है, यूके की आर्मी ऑफिसर है। स्कीइंग का मतलब होता है बर्फ में चलने वाली। और जो गाड़ी से, हाँ, गाड़ी का क्या नाम है? यही मूल निवासी थी भारत की, वो नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की वो बनी थी। कहीं गलत कर दिए। यही ठीक है, जो ये ठीक है है, भारत। ये जो जिस गाड़ी से मतलब गई थी उसका नाम क्या था? गाड़ी से स्लेज। और उसका वजन कितना था? 75 केजी। हाँ, 75 केजी। वो कितना दिन में पूरा की? वो खींची थी 75 केजी का, जो ना खींच। हाँ, तो वो गाड़ी का ही वजन था ना 75 केजी। 31 दिन में पूरा की। और पर डे वो कितना घंटा? 10 से 12 घंटा तक चलाती नहीं थी, खींचती थी। खींच के लेके जाना पड़ता था। गीतिका कौल का संबंध किससे है? सियाचिन में तैनात पहली मेडिकल ऑफिसर। हाँ, सियाचिन में तैनात पहली महिला मेडिकल ऑफिसर है। बीटा रानी ITTF में शामिल पहली भारतीय महिला है। अक्षरता कृष्णमूर्ति, जो मंगल ग्रह में जो गगनयान नहीं, मंगल ग्रह का रोवर संभालने वाली। सामान रोवर का ये थी ना। हाँ, मंगल ग्रह में जो रोवर गया है उसका कमान संभालने वाली। और कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात पहली महिला। सियाचिन में तैनात पहली महिला है। प्रेरणा देवस्थली युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला, जो INS त्रिकंद की। हाँ, युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला है। और युद्ध पोत का नाम है INS त्रिकंद। हो गया, फटाफट रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? USA में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लेडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? वियतनाम।
वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी। 1 जनवरी। इसी दिन क्या था? शांति दिवस था। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फेलिक्स त्स्केदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जायरे। क्वेश्चन नंबर 7, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश की ब्रिटाइस चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? केन्या। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार त्यागी को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है? जापान। हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया है? रूबेन अजार को। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? दोनों को। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को।